कुसुम, ए कुसुम, कहाँ खो गई? हाँ, करीब आओ ना, देखो ना आज की रात कितनी सुंदर है। वहां दूर अनंत में दूरबीन लगाकर देखोगी ना तो लगेगा तुम ही तो हो वहां चांद के रूप में, है ना? मैं एक ऐसा मंत्र भी जानती हूँ जो एक पल में ही इस वासंती रात और उस चांद को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर सकता है। सच? फिर तो भगवान के लिए कहीं वो मंत्र पढ़ ना देना। हाँ, अगर तुम्हारा कोई मंत्र सप्ताह में 3-4 शनिवार इकट्ठे ला दे या फिर हमारी इस रात को कभी ना समाप्त होने वाली रात बना दे तो जरूर पढ़ दो। क्यों, है कोई ऐसा मंत्र? तुम नहीं जानते, पर मेरा मन कह रहा है कि मैं आज अभी इसी रात तुम्हें वो सब बता दूं जो मैंने मरने के वक्त तुम्हें बताने को सोचा था। क्योंकि मुझे लगता है मैं आज तुम्हारी दी हुई कोई भी सजा बर्दाश्त कर सकती हूँ। सजा? मौत? ये क्या बेकार की बातें कर रही हो, हैं? और फिर अगर इन्हें कहना ही है तो जरा रोमांटिक अंदाज में कहो, जैसे सजा यानी दंड पर कवि जयदेव ने क्या खूब लिखा है। बंद! ये पिताजी इधर। हेमंत, कुसुम को फौरन घर से बाहर निकालो। क्या बात है पिताजी, क्या गलती हो गई कुसुम से? ले पाड़ी से पढ़। अब भी तू पूछना चाहेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा? देख हेमंत, अब खैरियत इसी में है कि तू उसको अभी इसी वक्त इसी रात में घर से निकाल दे। लेकिन पिताजी, जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। घुशल बाबू को अगर ये सब पता होता तो क्या वो हमें नहीं बताते? वो क्या हमारे दुश्मन है? हाँ हाँ, दुश्मन ही है वो, तू नहीं जानता। विवाह से पहले अगर मुझे ये बात मालूम होती कि कुसुम से तेरी शादी पक्की करने में उस घोषाल का हाथ है तो मैं ये शादी नहीं होने देता। लेकिन क्यों? वो बिला वजह हमें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? ओह, तू नहीं जानता। देख हेमंत, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी उसको घर से निकाल दे, वरना जीवन भर तेरी बहन रन्नो की शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन पिताजी, ये बात गलत भी तो हो सकती है। अगर किसी ने अफवाह उड़ाई हो तो? अब अफवाह सुनकर मैं उसे घर से निकाल दूं और कहीं वो कुछ कर बैठे तो? चुप! मुझसे जबान लड़ाता है। मेरी बात का यकीन नहीं? जा पूछ उस औरत से जो प्यार का नाटक करके हमें भ्रष्ट करने यहाँ चली आई है। ठीक है, मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ, और अगर ये बात सच निकली तो मैं इसी वक्त उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। कुसुम, ये मैंने जो कुछ सुना है वो सच है? तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो? क्या? मतलब तुमने झूठ बोला, धोखा दिया मुझे? मुझसे विवाह करने के लिए तुमने समाज को धोखा दिया, समझ में आता है, लेकिन मुझे क्यों? मुझसे क्यों छुपाया? मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे बता नहीं पाई। मुझे माफ कर दो। मुझे पाने के लिए तुमने सिर्फ समाज और दुनिया को ही धोखा दिया होता तो प्यार के नाम पर मैं तुम्हें माफ कर भी देता।
लेकिन तुमने मुझसे धोखा किया, मुझसे। और अब भी कहोगी कि कुसुम, तुमने अगर मुझे सच्चाई बता दी होती तो मैं समाज और दुनिया से लड़ जाता। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा, मुझसे? जानती, तुम्हारी वजह से मेरी छोटी बहन रन्नो की शादी तोड़ दी गई। क्या? और क्या? अभी सियालदह से चिट्ठी आई है। वो तुम्हारे घोषाल काका ने वहां जाकर सब बताया है कि तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो और जाने क्या क्या। बाल, विधवा, ये सब सच है कुसुम, सब? बोलो कुसुम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मुंह सिल गया है क्या तुम्हारा? अरे पहले नहीं बताया, अब तो बताओ। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें मुझसे नाटक करना पड़ा? बोलो। तुमसे तो मैं वैसे ही सब बताने वाली थी। ये जिस घोषाल काका के बताने की वजह से रन्नू के ससुराल वाले इतना भड़क रहे, ये सब उन्हीं का किया हुआ है। इन सब के जिम्मेदार वो ही है। घोषाल काका? वो कैसे? सुनो, जब तुम प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे और मैं अधिक लॉज के सामने विप्रदास चैटर्जी के घर रहती थी। कुसुम, तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ बैठकर कपड़े मत धोया करो। खुद ही कहती हो कि लॉज के लड़के मुझे छेड़ते हैं और खुद ही यहाँ बैठकर। छी 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 छी, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि अपनी लड़की नहीं थी तो ढील दे दी पिन छुड़ाने के लिए। अब जाओ, अंदर जाओ, जाकर रसोई का काम करो। ये सब मैं कर लूंगा। ऐसा कब तक चलेगा? कोई ना कोई उपाय करना ही पड़ेगा। कृष्ण हरि हरि, हरि राम हरि राम। क्षमा कीजिएगा। नमस्ते काका। जीती रहो बेटी, जीती रहो। श्रीपत कहाँ है? शहर से बाहर गए हैं। कब आएगा? रात तक। रात तक। देखो बेटा, मुझे सब कुछ पता है। तुम किसे चाहती हो। वो भी तुम्हें बहुत चाहता है। सुनो, ठहरो कुसुम, जाना नहीं, इधर आओ। देखो बेटा, यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है।
अरे तुम बोलो तो सही। मैं तुम दोनों की शादी की चर्चा करवा सकता हूँ। हाँ। हाँ? पर काका, ये कैसे हो सकता है? क्यों? आप तो जानते हैं कि मैं वो सब कुछ नहीं। कौन जानता है? जब तुम्हारे माँ बाप ही नहीं तो कौन जानता है कि तुम्हारी बचपन में शादी हो चुकी है? और जो जानता है वो मौजूद नहीं, फिर काहे का डर? फिर भी काका, लो। वो ब्राह्मण है और मैं कायस्थ। फिर वही बात। अब कौन जानता है कि तुम कायस्थ हो? सिर्फ मैं जानता हूं। देखना, मैं तुम्हें एक ब्राह्मण कन्या के रूप में पेश करूंगा। और श्रीपत को कुछ मत बताना, कुछ नहीं जानता। उसे जो कहूंगा मान लेगा और तुम्हारा कन्यादान भी कर देगा। नहीं काका, नहीं। इतना बड़ा झूठ और जिंदगी भर का साथ मैं कैसे निभा पाऊंगी? नहीं। ओहो, क्यों नहीं निभ पाएगा? सब कुछ निभ जाएगा। अब ये बताओ, तुम्हें उससे सच्चा प्यार है ना? तो उसके लिए झूठ भी निभ जाएगा। अब देखो बेटा, तुम्हारी तपस्या तुम्हारी रक्षा करेगी, और बाद में पता चल भी गया तो क्या है? अब हेमंत तुम्हें खो थोड़ी देगा, वो तो तुम्हारे लिए पागल हो रहा है। फिर भी काका, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरो मत, मैं हूं ना। हाँ, बस तुम ना नहीं करना, नहीं तो बेचारे हेमंत का दिल टूट जाएगा। ठीक है? खुशहाल बाबू, खुशहाल बाबू। आहा, अरे हेमंत बेटा, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। क्या खबर है? आपने मेरी जाति धर्म की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। आपकी वजह से मेरी छोटी में रन्नों की शादी टूट गई। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? हमें यूं बर्बाद करके क्या मिला आपको? ये आपने अच्छा नहीं किया खुशहाल बाबू, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जैसे तुमने मेरे जाति धर्म को बचा लिया, मेरे समाज में विधर्मी होने से मुझे बचा लिया, क्यों? खुशहाल बाबू, मैंने क्या कभी आपको कोई नुकसान पहुंचाया? कहीं कभी कोई नुकसान पहुंचाया? हाँ, नुकसान पहुंचाया है। क्या पहुंचाया? बताओ, मेरी इकलौती बेटी ने तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा था? बताओ। मेरे पिताजी? तुम्हारे ही पिताजी। बताओ। तुम क्या बताओगे? तुम इतने से थे, छोटे। मैं बताता हूं। मेरा भी एक खुशियों भरा संसार था। एक बेटी थी, इकलौती बेटी। अच्छे खानदान के एक होनहार लड़के नौकान से उसकी शादी करवा दी। उसके पिता उसके इंग्लैंड जाने के खिलाफ थे और उसे इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी पढ़ने की धुन सवार थी। मैं भी उसकी मदद नहीं कर सका। एक दिन, एक रात, जब वो मेरे घर मेहमान बनकर आया तो क्यों खुशहाल बाबू? जी।
तुम्हारी बेटी के आभूषण चुरा कर भागने वाला तुम्हारा जवाई इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पढ़कर आ रहा है ना? जी हाँ सरकार। और तुम उसे लेने जा रहे हो। एक विधर्मी और चोर के साथ भेज दोगे अपनी बेटी? सरकार देखिए, मैंने तो उसे माफ कर दिया। लेकिन हम माफ नहीं कर सकते। इस पंचायत की निगाह में अब वो ब्राह्मण रहा ही नहीं। क्यों भाइयों? सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। आप बीच में टांग मत अड़ाइए। क्यों? आप क्या कोई ब्राह्मणों के ठेकेदार है, सरपंच या प्रधान है? लेकिन सच बोलने के लिए किसी अधिकार की जरूरत नहीं पड़ती। बोलने दो उन्हें, मैंने ही उनकी राय मांगी थी। और हाँ हरिहर बाबू, अब इन्हें क्या सजा दी जाए? देखिए, इनका दामाद ब्राह्मण तो रहा नहीं। अब ये अपनी बेटी को अगर उसके घर भेजते हैं तो वापस उसके कदम इनके घर में नहीं आ सकते। क्यों क्यों नहीं आ सकते? इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है? और मैं नौकांत को प्रायश्चित संस्कारों से उसकी शुद्धि करवा दूंगा। तब भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी जाति, बेटी और दामाद, इनमें से किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें इनमें से कौन चाहिए। एक बात और, तुमने मेरे मित्र हरिहर बाबू का अपमान किया है, इसीलिए अब मैं इन्हें अधिकार देता हूं कि ये जो चाहे फैसला करें। क्यों पंचों? ऐसे भ्रष्ट लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, हरिहर बाबू, मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? एक ही तो बेटी है मेरी, उसे खोकर मेरे पास क्या बचेगा? उसी गम में मुझसे मैं अपने आप को संभाल नहीं सका। अरे वो सब कुछ नहीं, अब तुम ही सोचो घोषाल बाबू। एक विधर्मी प्रवासी के घर जाकर तुम्हारी बेटी क्या विधर्मी नहीं हो जाएगी? और फिर अब तुम उसे अपने घर वापस लाओगे तो कैसे उम्मीद करते हो कि कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति तुमसे संबंध बनाकर रखेगा? देखो घोषाल बाबू, साफ बात है, अब अगर तुम अपनी बेटी को विदा करते हो तो तुम्हें ब्राह्मण समाज से निकाल दिया जाएगा। ऐसा ना करे हरिहर बाबू, ऐसा ना करे। अब मैं अपने जमाई को छोड़ूं तो मेरी बेटी मर जाएगी। अरे तो मैं क्या करूं? हरिहर बाबू, बाबू इकलौती बेटी मेरी, न मैं उसे रोता देख सकता हूँ न मरता। बताइए क्या करूं? ये गांव, ये समाज सब छोड़ दो, हो सके तो कहीं और चले जाओ। पंचायत तुम्हें ब्राह्मण समाज से निकाल करके ही रहेगी। ठीक है हरिहर बाबू, मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर कलकत्ता चला जाऊंगा। पर आप बताइए, मैं उस जमाई को कैसे छोड़ दूं जिसके लिए मेरी बेटी ने 5 साल तक रात दिन जग कर इंतजार किया? उस बेटी को कैसे छोड़ दूं जिसको बचपन से लेकर आज तक पलकों में बिठा के रखा? जाओ जाओ, कहीं भी जाओ घोषाल बाबू, पर इतना याद रखना, किया हुआ पाप कहीं पीछा नहीं छोड़ता। कभी न कभी, कहीं न कहीं समाज से तुम्हारा सामना होगा। फिर क्या करोगे? हाँ, तब की तब देखी जाएगी हरिहर बाबू। जैसी जैसी बीतेगी सह लेंगे, पर आप जैसे पत्थर दिल इंसान के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ेंगे। मानता हूं आपके साथ में अन्याय हुआ घोषाल बाबू, लेकिन हमें भ्रष्ट करके आपने अपना प्रतिशोध ले तो लिया था। हमारा इतना नुकसान करके भी आपका मन नहीं भरा। अब ये रहस्य क्यों खोल दिया आपने? जब मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन की शादी का पूरा इंतजाम हो चुका है तो मैंने सोचा कि कर्तव्य के नाम पर मैंने तो एक ब्राह्मण को भ्रष्ट कर ही दिया। अब कम से कम एक प्रायश्चित के लिए दूसरे ब्राह्मण को तो भ्रष्ट होने से बचा लूं। तो मैंने लिख दिया कि तुम्हारी शादी एक कायस्थ कन्या से हो। कायस्थ, बस। अच्छा, आपने कभी उस लड़की कुसुम के बारे में सोचा है जो अब मेरे घर से निकाल दी जाएगी? क्या आप उसे सहारा देंगे? आप पालेंगे उसे? मैं क्यों पालू पोसूं? मैंने अपना फर्ज निभा दिया है। अब मेरा ये काम नहीं कि सबकी औरतों को सहारा देता फिरूं, पालूं, पोसूं। अरे तुमसे तो मैंने कुछ खाने वाने के लिए पूछा ही नहीं। अरे कोई है? वो हेमंत बाबू के लिए एक नारियल पानी ले आओ, बर्फ डालकर। बेटा, पान खाओगे? जी नहीं, धन्यवाद।
हाँ। हेमंत, बहुत हो चुका, बहुत समय बर्बाद किया तूने। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू इस लड़की को घर से बाहर निकाल दे। मैं इसे नहीं त्यागूंगा पिताजी। क्या? अरे तू नहीं जानता, तू जाति से निकाल दिया जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ? मुझे जाति की फिक्र नहीं पिताजी। आपके जाति झगड़े का फल हम लोग क्यों भोगें? अच्छा, तो हेमंत, मैं तुझे त्याग दूंगा। जा। आपकी इच्छा शिरोधार्य। आओ कुसुम। चलो। I asked if I could sing about New Lux, but they said, no, just use your own words. Well, I think New Lux is fantastic and really new. It's got a new wrapper and a wonderful new perfume, just the kind I go for. But what's really marvellous about New Lux is the new silky lather. It seems more than just lather. It feels like a rich cream and leaves my complexion so soft and smooth. New Lux makes me feel beautiful all over, right down to my toes. Try it yourself. See how great it is.